नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो ऑनगोइंग है। ठीक है, ये सीरीज बेसिकली सीआरएसयू और एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए है। और जो यूनिवर्सिटीज एमडीयू सीआरएसयू की फाउंडेशंस पे हैं, जैसे कि आईजीयू, डी क्रस्ट और जीजेयू, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज के लिए है। इसके अलावा भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमडीयू सीआरएसयू को फॉलो करती हैं, बट ये सीरीज़ उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, यही यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये 5 यूनिवर्सिटीज़ जिनका सिलेबस सेम है, ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका सिलेबस तो सेम है, लेकिन एग्जाम पैटर्न सेम नहीं है, तो इसलिए अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उनके लिए। जिन यूनिवर्सिटीज़ का सेम पैटर्न है वो है सीआरएसयू, एमडीयू, आईजीयू, डीक्रस्ट और जीजेयू। तो इनके लिए आपकी कंबाइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑनगोइंग है, जिसमें आज हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड ये फाइल्स का ऑप्शन है हमारे टेलीग्राम हैंडल पे, जहाँ पे से आप जो है क्वेश्चंस का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको आंसर्स की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, एंड ऑब्वियसली देखो इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा, ठीक है, आंसर्स का पीडीएफ, जो कि 115 रुपीज का है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इजी लैंग्वेज में है, फ्लो चार्ट्स के साथ है, पॉइंट वाइज है, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन है जो लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन करते हैं, जो पूरा साल नहीं पढ़ पाते हैं। सो दिस इज फॉर यू। अगर आप चाहें तो ये हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके भी ले सकते हैं, या और सब्जेक्ट्स की आपको रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पे हमारी सेल्स टीम को किसी भी इन दोनों नंबर्स पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट्स के तो हमारे पास हैं, साथ में सभी पेडागोजी सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी आपको हमारी मोबाइल ऐप से मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सिर्फ 250 रुपीज में आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के कंप्लीट लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो फॉर एग्जाम। आप जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके लिए चेकआउट जरूर करना, और बीइंग अ बेस्ट टीचर और मोबाइल एप्लीकेशन को आज ही अपने फोन में जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय लैंग्वेज? Write in detail the aims and objectives of teaching English and explain the need of teaching इंग्लिश इन इंडिया। तो एक क्वेश्चन में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, नीड, चार चीजें पूछी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लैंग्वेज क्या है उसे डिफाइन करना है, लैंग्वेज की वेरियस प्रिंसिपल्स आपको बतानी है, साथ में इंपॉर्टेंस लैंग्वेज की और फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, याद रखिएगा, इंग्लिश के बारे में नहीं पूछा है, लैंग्वेज के बारे में पूछा है। आप एग्जाम्पल्स या रेफरेंस में इंग्लिश लिख सकते हैं, बट आपको बताना है भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, सिर्फ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3 इज, डिफाइन पोएट्री या प्रोज, कोई भी एक चीज आपसे पूछेगा। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग प्रोज एंड पोएट्री। ऑल्सो राइट द वेरियस स्टेप्स ऑफ पोएट्री प्रोज टीचिंग इन इंग्लिश, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता ही है, या तो प्रोज के बारे में पूछा जाएगा या पोएट्री के बारे में, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, explain the terms method and approach. Which method do you think is the best method of teaching English in India? अब देखो, क्वेश्चन होगा सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। ये मेथड जो ब्रैकेट में लिखे हैं, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए डाले हैं कि ये आपके सिलेबस में गिवन है, तो इनमें से ही कोई एक मेथड आपको बेस्ट बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ग्रामर एंड एन्यूमरेट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर, इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर एंड द स्टेप्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मतलब आप देखोगे ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा जाता है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, क्या पूछा है, इम्पोर्टेंस, ठीक है, इन इंग्लिश। एंड हाउ विल यू यूज द रेडियो एंड टीवी टू मेक योर टीचिंग इफेक्टिव, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस और कैसे रेडियो या टीवी का हम यूज करेंगे टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, ऑब्वियसली इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपसे पूछा है। Question number 7 is, discuss the importance of elementary knowledge of English
Sounds and pronunciation in developing listening and speaking skills of English language. Question number 8, what is the importance of reading skill? ये question बहुत ज़्यादा आता है. How can a teacher develop reading skills among students? ये इतना पढ़ना 4 marks में भी आ सकता है, बहुत important है. Discuss about intensive and extensive reading, और ये कर रहे हो ना तो एक concept और कर लेना, scanning और skimming. Reading का ही concept है, ठीक है, ये और कर लेना. ठीक है, एक चीज और बताती हूँ, रीड अलाउड क्या होता है, ये भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, 4 मार्क्स में आ सकते हैं. Question number 9 is, what is the meaning and significance of remedial teaching? Discuss some common errors of English language learning and suggest some remedial measures for improving and correcting them. Question number 10, explain the mechanism of writing. What are the different methods of teaching writing? Give some suggestions to help improving the writing skill of the language. देखो, रीडिंग स्किल या राइटिंग स्किल, इन पे क्वेश्चन आता है. 4 स्किल्स होते हैं इंग्लिश के, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ठीक है, इन चारों पे क्वेश्चंस आना लाजमी सी बात है. ठीक है, बट ज्यादा चांसेस रीडिंग और राइटिंग के रहते हैं अगर हम प्रीवियस पैटर्न्स को देखते हैं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर साल फॉर श्योर आता है, डिफाइन इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, टाइप्स एंड डिस्कस द नीड एंड पर्पस. डिफाइन में आपको मीनिंग लिखना है, तो एक क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हो गए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हर साल आता है, कंफर्म क्वेश्चन है, CCE के बारे में है. पहले आपको मीनिंग बताना है CCE का. ठीक है, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में. ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लर्नर्स को इवैल्यूएट करना है, हमारे स्टूडेंट्स को, तो क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, वो आपको बताना है. ठीक है. So these are the 12 most important questions for your exam. Don't miss any of the questions. Just do these 12 questions and you will find almost your every question in the question paper from here, because we have framed these questions from last 5 to 6 year papers. And that's it. Just you need to do these 12 questions and you are totally prepared for the exams. Not only you are going to pass, but you are going to score a very nice percentage. So make sure आप इन सभी क्वेश्चंस को करें. क्वेश्चंस के PDF को डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम से, और आंसर्स की PDF की रिक्वायरमेंट है, सो 115 रुपीज़ का PDF है. द लिंक यू कैन फाइंड इन वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो. 3 चीज़ें आपसे पूछता है, आपका नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर. ये चीज़ें करेक्ट डालिएगा. ठीक है, कुछ भी गड़बड़ इसमें मत करिएगा. कई बार स्टूडेंट्स ना मेल आईडी गलत डाल देते हैं, ऐसा मत करना. आप ये जैसे ही इन्फॉर्मेशन डालोगे, इसके बाद आपको पेमेंट करने को बोलेगा स्टेप 2 में. जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको वेबसाइट की तरफ से अपनी इस ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा क्या, आपका PDF. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. अदरवाइज आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ के भी परचेज कर सकते हैं. दीज आर आर व्हाट्सएप नंबर. स्टूडेंट्स, इस क्लास के लिए तो सिर्फ इतना ही था, बट आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको उस सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकूँ. बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में देखिएगा. आपका दूसरा सब्जेक्ट एडेड है या नहीं है, नहीं है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आपको प्रोवाइड हम करा सकें. धन्यवाद. जय हिंद.